अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सुलेमान और आप देख रहे हैं पीके टीवी। दोस्तों आज ये मेरे पास एक चाइना का एचडी रिसीवर आया है। ये ऑन नहीं हो रहा, तो देखते हैं। अभी अभी मैं से अपना पावर देता हूँ और चेक करते हैं। जी ये मैंने इसे करंट में लगाया है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। ये देखें दोस्तों, आप इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है। दोस्तों ये खुल गया। ये देखें दोस्तों, पहले हम इसे देख लेते हैं, एक दफ़ा नजरी मुआयना कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी ये तकरीबन सारा सर्किट जल गया हुआ है। ये कोयल भी जली पड़ी है, ये भी ये देख लें। ये देख, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें, ये भी और साथ में ये रजिस्टेंस भी, ये रजिस्टेंस, ये डायोड और ये कोयल, ये जली पड़ी है। अब ये सप्लाई तो अब ठीक नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी हमें। इसकी सप्लाई, ये देखें दोस्तों, इसकी सप्लाई है 12.5 वाली। और मसला ये आ रहा है कि अभी हमारे पास 12.5 वाली सप्लाई नहीं पड़ी हुई, मतलब इस जैसी सेम सप्लाई नहीं है। इसमें एक 12 वोल्ट है, दो ग्राउंड की तारें हैं और एक 5 वोल्ट की तार है। तो इसके लिए हमें अब इसमें कोई भी पुरानी सप्लाई लगानी पड़ेगी इसके साथ मैच करके। तो कोई भी पुरानी सप्लाई हम इसके साथ मैच करके लगाते हैं। अब ये मैं खोल के आपको दिखाता भी। ये देख दोस्तों, यहाँ ये इसका सर्किट जला हुआ है। ये वाला, ये 3 4 5, ये तकरीबन ये यहाँ से सारी जल गई हुई है, ये कोयल समेत। तो अब हम इस जैसी सेम सप्लाई तो अब हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसमें 12.5 है। एक ये पुरानी सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई है, ये है जी 21 15 5 वाली। 21 15 5 वाली ये है। ये जो आम अपना गो टू वाले आम अक्सर रिसीवरों में यही लगती है, 21 15 5 वाली। और ये है जो हमने बिल निकाली है, ये 12.5 वाली है। और इसमें दो ग्राउंड है, इसमें एक ग्राउंड है, इसमें एक 21 है, एक 15, एक 5 है और एक ग्राउंड है। तो हम इस सप्लाई को मैच करके इसके साथ लगाएंगे इस रिसीवर में। ये हम जैक यहाँ से उतार लेते हैं, ये पुरानी सप्लाई से। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसे यहाँ से काट देंगे। हाँ दोस्तों, ये हमने अब काट दी। ये देखें, अब हम करेंगे क्या, इसमें दो ग्राउंड्स हैं। ये जो पुराने वाली सप्लाई है ना, इसमें दो ग्राउंड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों तारें हम इकट्ठी कर देंगे। और इसके अलावा इसमें
ये 5 वोल्ट की है और ये 12 वोल्ट की है। अब ये जो हमारे पास है इसमें 5, 15, 21 हैं। अब 12 की जगह हम 15 यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हमारा काम हो जाएगा। और ग्राउंड की दोनों तारें जो है ना वो इसके साथ लगा देंगे, और 21 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 21 हम यूज़ नहीं करेंगे। ये दोनों ग्राउंड हो गई, ये 12 हो गई और ये 5 हो गई। ये दोनों तारें हैं, ये ग्राउंड वाली, ये 5 वाली और ये 12 वाली। हाँ तो दोस्तों ये है हमारे पास ये 12 वोल्ट वाली हमारी है तार। इसे हम यहाँ जिसके सामने 15 है वहाँ पे कर देंगे। अब ये जो दो तारें हैं ये हैं ग्राउंड वाली, और ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ग्राउंड वाला प्रिंट इसका ख़राब है यहाँ से, क्योंकि ये पुरानी सप्लाई है। तो ये ग्राउंड इसकी मैं यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे। ये हमारी ग्राउंड भी होगी। अब हमारी रहेगी 5 वोल्ट वाली। 5 वोल्ट तो इसके यहाँ पे लग जाएंगे। अब ये देखें दोस्तों, ये हमारे 5 लग गए, ये इसके इधर 5 हैं, आगे इसकी ग्राउंड है। ये ग्राउंड का यहाँ पे प्रिंट ख़राब था तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे इसकी लगा दी, ये ग्राउंड होगी। और ये हमारे हैं 12 वोल्ट, ये इसकी 15 वोल्ट है, यहाँ पे ये 15 लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लगा दी। अब ये हमारी अब रिसीवर में हम लगा के देखते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये भी ये देखें, क्योंकि ये पुरानी सप्लाई थी, किसी पुराने रिसीवर से निकल, ये भी इसका ना नीचे से इसके प्रिंट ख़राब हो गए हुए हैं। तो ये मैं इसका क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूँगा और यहाँ एक लूप से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ कोई भी तार लेके मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये तार मैंने ले ली, इसे यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं। अब इस तार को आगे से काट देते हैं, ये जो इजाफी है। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ से हमारी डायरेक्ट हो गई आगे। अब ये एक लूप ही हमें काम दे जाएगी, सिर्फ यहाँ पे तार लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और ये कनेक्शन हमारे वैसे ही यहाँ से ओके हो गए हैं। तो अभी हम इसे रिसीवर में लगाते हैं और रिसीवर ऑन करके देखते हैं कि रिसीवर ऑन होता है कि नहीं होता। हाँ दोस्तों, ये रहा हमारा रिसीवर। इसमें अब इसे लगा देते हैं। ये जी हमने फिट कर दी। अब ये इसका जैक लगा देते हैं। अब करना क्या कि ये हमारे पास दो तारे हैं। अब हम यहाँ से तो हमने इसे डायरेक्ट कर दिया है, तो ये अभी हम इस एक तार यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसका ना ये जो ऑन ऑफ वाला बटन है ये फिर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक पुराने रिसीवर की तार पड़ी हुई है जिसका ऑन ऑफ वाला बटन उसके साथ है, वो हम लगा देते हैं। इस बटन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
ये जी हमारा बटन निकल गया यहाँ से, ये देख। ये मेरे पास एक पड़ी हुई है वायर, इसका बटन साथ में अटैच है। वो भी हम तारें काट के कर सकते थे, लेकिन ये मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये बटन लग गया। ये वायर लग गई। ये ले, अब हम ये एक ही यहाँ पे लगा देंगे तो इसका बटन भी काम कर जाएगा, ये ऑन ऑफ वाला भी। ये लें जी, ये भी लग गई। अब हम रिसीवर ऑन करके देखते हैं कि रिसीवर हमारा ऑन होता है कि नहीं होता। अब मैं इसकी ये तार करंट में लगाने लगा हूँ, ये लगा जी मैंने। ये देखें दोस्तों, रिसीवर हमारा ऑन हो गया है। ये देखें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, रिसीवर तो हमारा ऑन हो गया अभी, क्योंकि इसे हमने सप्लाई मैच की है और इसके 3 वोल्टेज का फ़र्क था। तो अभी हम चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो मसला नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि सप्लाई हमने मैच करके दी। अगर प्रॉपर वोल्टेज ना हो तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मसला आ जाता है। तो अभी हम इसे चैनल लगा के देखते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हाँ तो दोस्तों, हम अपने रिसीवर को टीवी के साथ लगा के देखते हैं। दोस्तों रिसीवर ये मैंने ऑन कर दिया। अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा मसला हल है कि नहीं है। ये देखें, ये A+ चल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल चैनल है, तो देखें। अब नीचे ये वर्टिकल चैनल हमारा आ गया। ये देखें, मैं नज़दीक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा रिसीवर। इसकी खातिर मैं भी थोड़ा चेंज हो सकता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये रिसीवर तो हमने रिपेयर कर लिया। इसमें अपना सप्लाई का मसला जो है, हमने किसी और रिसीवर की पुरानी सप्लाई इसके साथ मैच करके इस रिसीवर को ऑन कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।